second chapter of microorganism. Yogurt is made by the boiling milk. दही जो है वो दूध को गर्म करने के बाद एडिंग सम कर्ड बैक्टीरिया टू इट, फिर इसमें थोड़ा सा दही मिला देते हैं. देन केप्ट वार्म फॉर सेवरल आवर्स, कुछ समय के लिए तो गर्म रखा जाता है. ड्यूरिंग दिस टाइम द बैक्टीरिया इज कर्ड मल्टीपल, धीरे धीरे जो बैक्टीरिया इसके अंदर होता है, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया होता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, पनपता है एंड टर्न टू शुगर इन मिल्क इनटू एसिड, और दूध की शुगर होती है उसको दही में एसिड में बदल देता है. द एसिड मेक द मिल्क टू थिक, एसिड से क्या होता है, दही थोड़ा जो दूध होता है थिक हो जाता है. एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एनी हार्मफुल बैक्टीरिया, और एक अच्छे बैक्टीरिया की उसमें ग्रोथ हो जाती है. द बैक्टीरिया इन द योगर्ट आर वेरी गुड फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे शरीर में डाइजेशन के लिए दही जो होता है बहुत अच्छा होता है. बट नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं. लेट अस लर्न अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में समझते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द टाइनी लिविंग थिंग्स. ये क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं. दे आर सो स्मॉल इन साइज, दे आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, हम इनको सीधी आंखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते. दे आर सीन ओनली अंडर द मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं आवर्धन ग्लास होता है, मतलब जिससे हम किसी वस्तु को बड़ा करके देख सकते हैं. एंड दैट टू बी दे आर इन अ ग्रुप, और ये ग्रुप में होते हैं. दे आर बेटर सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, इनको माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं. ये जो फिगर्स हैं ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं. अब आते हैं आगे देखें हम, तो विद हाई मैग्नीफिकेशंस, और वो भी हम जब देख पाएंगे जबकि उसकी जो लेंस की वैल्यू है वो कहीं ज़्यादा हो. एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो कॉल्ड द माइक्रोब्स, इनको माइक्रोब्स भी कहते हैं. आर सो वेरी ऑफ वेरिंग साइज एंड शेप, इनका शरीर का जो साइज है वो सबका अलग होता है, शेप भी अलग होती है. दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ऑल काइंड ऑफ सराउंडिंग एंड अंडर ऑल कंडीशन ऑफ वेदर, ये सब जगह पाए जाते हैं, हर कंडीशन में पाए जाते हैं, हर तरह के वेदर में पाए जाते हैं, कैसा भी मौसम हो, वहाँ का कैसा भी सराउंडिंग्स हो, सब में पाए जाते हैं. सम ऑफ द माइक्रोब्स आर यूजफुल वाइल सम आर हार्मफुल, कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं, और इवन पॉइजनस, कुछ जहरीले भी होते हैं. फॉर लिविंग बींग्स, जीवित वस्तुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए. तो वी डेयर्ड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द माइक्रोबायोलॉजी, वो स्टडी जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है. द मीनिंग ऑफ द वर्ड माइक्रो इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब होता है बहुत छोटा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीइंग वेरी स्मॉल इन साइज, माइक्रो बहुत छोटे होते हैं. वर नॉट सीन बाय मैन इन अर्ली डेज, हम शुरुआत में मैन ने इसको नहीं देखा था. हैंस मैन वाज इग्नोर्ड अबाउट इट, तो ह्यूमंस जो थे इसके बारे में अनभिज्ञ थे. तो मैन हैड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट मिल्क मे फ्रॉम कर्ड, तो अनुभव से मनुष्य ने सीखा कि दूध से दही बन जाता है. कर्ड में गैट्स, और दही खट्टा हो जाता है. शुगर सॉल्यूशन चेंज इनटू द अल्कोहलिक, और शुगर जो है वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है ड्रिंक पीने वाला. एंड डो मे गेट द फर्मेंटेड व्हेन केप्ट ओवरनाइट एट द वार्म प्लेस, यदि हम डो मतलब जो आटे का मार के रख देते हैं उसको हम डो कहते हैं, और ओवरनाइट वार्म देते हैं तो वो फर्मेंटेड होता है. सिमिलरली मैन सफर्ड फ्रॉम द वेरियस डिसीज, इस साथ साथ मनुष्य ने बहुत सारी बीमारियों को सफ़र भी किया. पस फॉर्मेशन इन अ बाउंड, घावों के अंदर पस निकलता है. एंड कोल्ड एंड फीवर बट वेरी कॉमन प्रॉब्लम, हमने अब देखा है कि जो कोल्ड बुखार यानी कि सर्दी जुकाम जो है बहुत कॉमन होता है, प्रॉब्लम है. अर्ली मैन बिलीव दैट द ऑल दीज एलिमेंट आर ड्यू टू द रैथ ऑफ गॉड, वो जानते थे कि इस भगवान का क्रोध है या नाराज़गी है, उसी से ऐसा हुआ है. और ड्यू टू द इविल स्पिरिट, कोई बुरी आत्मा है. इग्नोर्ड मैन यूज टू विजिट सोर्सेज फॉर रिलीफ, तो इसलिए वो ओझा के पास जाते थे. दो द आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स बट मेकिंग यूज टू पुलिस एंड द कॉन्केशंस मेड फ्रॉम द मेडिसिनल प्लांट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द बॉयल्स एंड डिसीज़, तो कुछ आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर्स थे उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी मणगंध कहानियाँ बना दी, जैसे कि प्लांट्स में ऐसा होता है, ये फुंसी फोड़े, फॉइल्स मीन फुंसी फोड़े और बीमारियों के लिए. तो बट ऑल वर इग्नोरेंट, सभी इससे अनभिज्ञ थे. और द रियल कॉज ऑफ डिसीज, बीमारी का वास्तविक कारण क्या है. और सेप्टिक इन द इंजरी में सेप्टिक क्यों फैलता है. माइक्रोऑर्गेनिज्म वर द अननोन टू द वर्ल्ड टिल द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, जब तक माइक्रोस्कोप की कोई खोज नहीं हुई तब तक ये अनभिज्ञ थे लोग इसके बारे में, माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में.